Now we discuss about the dispersion of light. Another important part of the ray optics. Dispersion of light means the phenomena of splitting of a white light after passing through the prism into 7 colors, known as dispersion of light, like this. Maximum deviated color is violet, the least one is red. Vivier is the sequence. So maximum deviated color is violet and the least one is red. Now discuss about the cause of dispersion of light. Cause of dispersion of light. We can explain on the basis of Cauchy relation. Mu equals to A plus B upon lambda square plus C upon lambda power 4. ABC, these are the constants, they depends on the nature of the prism and medium. So conclusion is refractive index inversely proportional to wavelength. That's the conclusion. And as we know that wavelength of the red color is maximum in colors. So refrindex of violet color will be greater than red. We also know that deviation A mu minus 1. So delta V equals to A mu V minus 1, delta R equals to A mu R minus 1. और mu V mu R से बड़ा है and deviation depends on refractive index, directly proportional. That's why delta V greater than delta R. That's the cause of dispersion of light. Is the cause of dispersion of light. Now discuss about the angular dispersion and dispersive power. Angular dispersion and dispersive power. Angular dispersion and dispersive power. Angular dispersion may be defined as it is the difference in angle of deviation of two extreme colors. That means delta equals to delta V minus delta R. And delta, एक तो फॉर्मूला ये हो गया और डेल्टा V का फॉर्मूला हमें पता है A mu V minus 1 and delta R A mu R minus 1. तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा गस टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर. इट्स द एंगुलर डिस्पर्सन. एंगुलर डिस्पर्सन मीन्स इट इज द डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स. ठीक. नाउ डिस्पर्सिव पावर. represented by omega.
It is the ratio of angular dispersion to mean deviation. Angular dispersion to mean deviation. Delta V minus delta R upon delta. और अगर 3 कलर्स गिवन है और थर्ड कलर अगर येलो गिवन है तो यहां पर येलो आ जाएगा। एक और फॉर्मूला पॉसिबल है इसका, ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई माइनस 1। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, इट्स ओमेगा डिस्पर्सिव पावर। और अगर सपोज डेल्टा वाई गिवन नहीं है तो फिर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 कर दो उसको, तो ऐसे करना होगा। तो ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो गया। इट्स द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन डेविएशन। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। पहले लेके चल रहे हैं हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ये डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो हियर वी यूज 2 prisms, one of crown other one of front glasses, A and it is A dash। ये क्राउन और ये फ्रंट ग्लास है, दोनों के रिफ्रेंडेक्स अलग हुआ करते हैं। is a diagram of dispersion without deviation. If there is no deviation, it means delta plus delta dash equals to 0। और डेल्टा क्या होगा, a म्यू माइनस 1, डेल्टा डैश क्या होगा a डैश, यानी ये फ्रंट ग्लासेस के लिए है म्यू डैश माइनस 1। वैल्यूज लगा दो, a म्यू माइनस 1 प्लस a डैश म्यू डैश माइनस 1 इंटू इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर दी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और a डैश अपॉन a इक्वल्स टू माइनस म्यू डैश माइनस 1, म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। इट इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दूसरा प्रिज्म पहले के इन्वर्टेड लगाना पड़ेगा। जैसे ये ऐसे है तो उसको यूं कर दिया गया इन्वर्टेड। सो ए डैश अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलो टोटल डिस्पर्सन निकालना चाह रहे हैं हम लोग। टोटल डिस्पर्सन θ1 प्लस θ2, θ1 a म्यू वी माइनस म्यू आर, और θ2 हो जाएगा a डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसमें वैल्यू पुट कर दो।
तो थीटा इक्वल्स टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। यहां से ए डैश की वैल्यू लगा दो वहां पर, माइनस ए डैश की वैल्यू लगा दो, ए डैश हो जाएगा ए माइनस, इसलिए आएगा क्योंकि यहां माइनस लगा था, म्यू डैश माइनस 1 और थीटा इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1 कॉमन, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू डैश माइनस 1, ये मिल गया। और आपको पता है ये डिस्पर्सिव पावर होगी क्राउन ग्लास की और ये डिस्पर्सिव पावर होगी फ्लिंट ग्लासेस की। सो थीटा इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये टोटल डिस्पर्सिव एंगल हो गया। थीटा इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। क्लियर? ये था डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं हम लोग, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक, डिस्पर्सन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का केस है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 हो जाएगा इस बार, और थीटा 1 क्या होगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर, थीटा 2 क्या होगा ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। वैल्यू पुट कर दो, और उसको ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू पुट कर दी थी, और ए डैश अपॉन ए क्या मिलेगा माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर deviation without dispersion, is the important condition for deviation without dispersion। ठीक, और अब और आगे लेके चलते हैं, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। ए म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई म्यू माइनस 1 से डिवाइड कर दिया।
इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए कॉमन हो गया, क्या मिला, म्यू माइनस 1, ये ओमेगा हो गया, डिस्पर्सिव पावर प्लस ओमेगा डैश। ए म्यू माइनस 1 डेल्टा होता है, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा डैश ओमेगा डैश इक्वल्स टू 0, और ओमेगा डैश ओमेगा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश। It is an important condition for achromatism. Is the important condition for achromatism. ये achromatism की important condition है। ठीक, ये था deviation without dispersion। क्या किया हम लोगों ने, थीटा 1 पर थीटा 2 0 हो गया, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज लगा दी, ये कंडीशन हो गई द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। फिर एक्रोमेटिज्म की कंडीशन निकाली हमने, इसी इक्वेशन को लेके चले, म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई, म्यू माइनस से डिवाइड, म्यू डैश माइनस 1 से मल्टीप्लाई, म्यू डैश माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिस्पर्सिव पावर होगी, ये भी डिस्पर्सिव पावर होगी, और ए म्यू माइनस 1 डेल्टा होता है, ए यहाँ पर ऑलरेडी ए था और यहाँ क्या था, ए डैश था। ठीक है, तो ए म्यू माइनस 1 ओमेगा प्लस ए डैश म्यू डैश माइनस 1, तो ए डैश म्यू डैश माइनस 1 हो गया डेल्टा डैश ओमेगा। इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग रेनबो। रेनबो लेके चल रहे हैं हम लोग। At the application of dispersion of light, some droplets present in atmosphere after rain, and these tiny drops behave as a tiny prisms. So when light enters and passes through this prism, a rainbow will form. और रेनबो की दिखने की कंडीशन हुआ करती है, जो बंदा देख रहा है उसकी बैक, द बैक ऑफ दिस पर्सन शुड बी टूवर्ड्स द सन, बैक उसकी सन की तरफ होनी चाहिए। अगर सन इधर तो आपको इधर दिखेगा। ठीक है, नाउ तो रेनबो आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो लेके चल रहे हैं हम लोग। इन प्राइमरी रेनबो 1 TIR 2 refraction takes place. तो एक रिफ्रैक्शन, एक TIR, दूसरा रिफ्रैक्शन, ऐसे यहाँ पर। और जो एंगल बनेगा वो 41 डिग्री टू 43 डिग्री होगा और विवग्योर होगा, और यही हमें दिखता है, प्राइमरी रेनबो ही दिखता है। सेकेंडरी रेनबो बहुत फेंट हुआ करता है, वो उतना क्लियर दिखता नहीं है। चलो वो भी जान लो। In secondary rainbow, 2 refractions and 2 TIR takes place.
ये रेड टू वायलेट होता है। 2 रिफ्रैक्शंस हो गए, 1 एंड 2, 2 TIRs हो गए। एंगल 51 to 54 डिग्री होगा, क्लियर। और ये सेकेंड रेनबो को ऑर्डर अपोजिट होगा, रेड टू वायलेट होगा, और ये दिखता भी नहीं है, नेकेड आई से नहीं दिखता है, फेंट हुआ करता है, ठीक है। सो इट्स अ रेनबो। और अब हम लोग लेके चल रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light coming from the sun enters in earth atmosphere, it strike with the particles present in atmosphere, and their size almost comparable of the wavelength of the light. Then light is scattered in all possible directions. This phenomenon known as scattering of light. Now, according to Rayleigh's method, intensity of the scattered light inversely proportional to 4th power of wavelength. Intensity of scattered light is inversely proportional to 4th power of wavelength. और कब? When the size of the particle should be comparable of the wavelength of the light, equal or less than. और अगर a बड़ा हो गया लैम्डा से तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। This condition is possible only when wavelength of the light used should be equal or greater than size of the particle. और अगर size of particle बड़ा हो गया तो ये concept नहीं लगेगा। कौन सा concept? Intensity of scattered light is inversely proportional to 4th power of wavelength. तो हम लोग लेके चल रहे हैं पहला, there are so many beautiful applications of the scattering of light. First, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसे जाएंगे? आपको पता है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कलर्स में ऑलमोस्ट लीस्ट हुआ करती है, तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर इज ऑलमोस्ट मैक्सिमम ड्यू टू इट्स वेवलेंथ। दैट्स व्हाई ब्लू कलर विल बी फास्टली स्कैटर्ड कलर। जब तक कोई और कलर स्कैटर हो पाता उससे पहले ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक, ड्यू टू वेवलेंथ। रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल्स या डेंजर सिग्नल्स ऑफ रेड कलर। एज वी नो दैट इन कलर्स wavelength of the red color is maximum in colors, so intensity will be least. It means a red color is least scattered color. Red color is least scattered color, इसलिए आपको दूर से दिख जाएगा। least scattered है तो दूर से दिखता रहेगा, और इसीलिए डेंजर सिग्नल्स रेड बनाए जाते हैं। थर्ड केस, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हुआ करते हैं उनका साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट से बड़ा हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और जब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो ऑलमोस्ट सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड होंगे। जब सारे कलर एक साथ आइज पे आएंगे तो कैसे दिखेंगे? वाइट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा उसमें, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज वेवलेंथ से बड़ा हो गया, ये कॉन्सेप्ट अब नहीं लगेगा। तो सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड होंगे, सबकी इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी, तो इसलिए वो वाइट दिखेंगे। नाउ जब सनराइज हो रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है, तो रेडिश इन कलर होता है, रेडिश इन नेचर। अब ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, फोर्थ एप्लीकेशन होगी।
जो सनराइज या सनसेट हो रहा होता है तो रेडिश इसलिए दिखता है, एट दैट टाइम द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन और रेज कमिंग फ्रॉम द सन, they cover maximum part of the atmosphere. They cover maximum part of the atmosphere. Almost सारे कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, रेड बच जाता है क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर्ड कलर है. That's why during sunrise or sunset, sun appears reddish in nature. क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे कलर स्कैटर्ड आउट. रेड लीस्ट स्कैटर्ड कलर है तो वो दूर से दिखता रहता है. ठीक है, तो इसीलिए जब सारे कलर स्कैटर्ड हो गए, रेड बचा, तो वो रेड ही आपको दिखेगा फिर. इसलिए सनराइज हो या सनसेट हो तो वो रेडिश इन नेचर हुआ करता है. समझ गए? तो ये कुछ एक ब्यूटीफुल फिनोमेना थे जिस पर बेस थे. और हम लोग एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. In a certain spectrum produced by the glass of dispersive power 0.031, it was found that mu r equals to 1.665 and mu b for blue color 1.665. What will be the refractive index for yellow color? अब ये क्वेश्चन है. तो देखो क्या क्या दिया हुआ है. डिस्पर्सिव पावर दी हुई है 0.031, म्यू आर दिया हुआ है 1.645, म्यू बी गिवन है 1.665 और येलो कलर के लिए निकलवा रहे हैं. तो आपको पता है म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. ठीक, सो म्यू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा. म्यू वी ये इस बार ब्लू कलर दिया हुआ है तो बी लेके चलो. 1.665, 1.645, 0.031. म्यू वाई माइनस 1 मिलेगा 0.645, ये हो जाएगा 1.645. ठीक, ये येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा. क्लियर?